नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में भी हम आत्मा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस शरीर का धर्म है कि वे परमात्मा को समझे। परमात्म तत्व आत्म तत्व के जानने से ही समझा जा सकता है। इसलिए इस एपिसोड को ध्यानपूर्वक सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही धर्मवाणी के एपिसोड को अपने परिवार के सदस्यों को भी भेजें, जिससे वे भी परमात्मा को समझने का लाभ ले सकें। मित्रों, पिछला अनुभव ये कहता है कि इस एपिसोड को देखने वाले करीबन 300 साधक हैं, किंतु 150 ने ही इसे सब्सक्राइब कर रखा है। अतः सभी श्रोता साधकों से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी शेयर करें, वे भी सब्सक्राइब करें। इस प्रकार धर्म की शाखा को आगे बढ़ाएं। आज गीता के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 23वां श्लोक इस प्रकार है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयन्ति मारुता। जिसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। गीता का श्लोक कालांतर से बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज भी उतना ही प्रसिद्ध है। इस श्लोक में वायु सुखा नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। इस पर आप विशेष रूप से गौर करें। इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा पावरफुल या बलशाली 5 तत्व हैं, जिनसे शरीर बनता है: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इनसे ही सारे पदार्थों का निर्माण होता है और इनसे ही पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन आत्मा ऐसा तत्व है जो न तो इनसे बनती है न इनसे बिगड़ती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वह सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व का इस आत्मा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी तत्व आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकता। अग्नि इस आत्मा को किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी तरह जल इसको गला नहीं सकता। जल आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह वायु सुखा नहीं सकता। भगवान ने 5 तत्वों में से 4 तत्वों की बात कही है। 5वां महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की। क्योंकि आकाश में कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं होती। कोई भी क्रिया करने की शक्ति तो इन 4 में ही होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह जो अस्त्र शस्त्र हैं वे भी इन 4 वस्तुओं से या तत्वों से ही बने हैं। जैसे तलवार, तीर आदि पृथ्वी तत्व से बने हैं। आग्नेयास्त्र अग्नि से बने हैं, जो अग्नि छोड़ते थे, अग्नि से नष्ट करते थे। वायु से चलने वाले शस्त्र वायु से नष्ट करते थे। कुछ शस्त्रों से बारिश होती थी जो जल से नष्ट करते थे। इसी प्रकार ये बताया गया है कि शत्रु किसी प्रकार का शस्त्र चला ले, लेकिन ये आत्मा को नहीं मार सकते। अतः तू ये मत सोच कि इनको मारने का पाप तुझे लगेगा। ये आतता ही है, इनको नष्ट करना ही धर्म है। अतः तू युद्ध कर। 24वां श्लोक इस प्रकार है। अच्छेद्यो अयम दाहो अयम क्लेद्यो अशोषम एवच नित्य सर्वगत स्थाणु चलो अयम सनातन। जिसका अर्थ है, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अदाह्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को यह स्पष्ट समझा दिया कि इस आत्मा को छेदने योग्य कोई नहीं है। कोई भी अग्नि इस आत्मा को जलाने योग्य है। कोई भी जल आत्मा को गलाने के योग्य नहीं है। कोई भी वायु अपनी शक्ति से इस आत्मा का शोषण करने के योग्य नहीं है। यह आत्मा तो ऐसा ही है जिसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। अतः तू इसके लिए शोक करने योग्य नहीं है। यह आत्मा नित्य है, अर्थात सब काल में, हर समय में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। यह सर्वगत है। यह सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है। यह सब में एक रूप में विराजमान है। यह अचल है, यह स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी भी यहाँ और वहाँ आने जाने की क्रिया नहीं है। इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसी बात संभव ही नहीं है। यहाँ भगवान ने आत्मा के बारे में संपूर्ण संदेश दे दिया। इसी को आप अच्छी तरह समझें, किसी प्रकार भी भ्रम न पालें। इसी प्रकार 25वां श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम अविकार्यो अमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचन्ति महर्षि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन,
इस आत्मा को तू उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जैसे शरीर स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे आत्मा स्थूल रूप से देखने में नहीं आता है। मन और बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में अवश्य आते हैं, परंतु आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आत्मा में विकार नहीं होता। यहाँ 24वें में और 25वें श्लोक में अच्छेद्य, अधा, अक्लेद, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा आत्मा का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु, सनातन, इन 4 विशेषणों से आत्मा का विधि मुख से वर्णन किया गया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस आत्मा को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? यही भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति इस तरह से आत्मा को जान लेता है या अनुभव कर लेता है, तो फिर उसे शोक हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार रामचरितमानस में रावण की मृत्यु के समय मंदोदरी के मुख से तुलसीदास जी ने यह कहलवाया है कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अकिल अमोघ शक्ति भगवंता। जिसका अर्थ है कि श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मे हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक और व्याप्त हैं, सर्व रूप हैं, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी नहीं व्यर्थ नहीं होती, और 6 युक्तों ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। इस चौपाई में भी परमात्मा की विशेषताएं बताई गई है कि वह अखंड है, जो खंडित नहीं हो सकते, अनंत है, जिसे कोई अंत नहीं है, जो संपूर्ण है, सब तरीके से पूर्ण है, अमोघ शक्ति है, जिनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। ये सब विशेषताएं ठीक गीता की तरह ही बताया गया है कि आत्मा अखंड है, खंडित नहीं हो सकती। इसी प्रकार राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अपार नेत नेत निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार हैं। वेद जिसका निरंतर नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, अर्थात यह भी नहीं है, यह भी नहीं है कहते हैं। इसी प्रकार आपने 20 से लेकर 25वें श्लोक तक आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, नाश रहित है, अव्यक्त है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग गला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। आत्मा विकार रहित है। इसके विपरीत शरीर के गुण हैं। शरीर उत्पन्न होता है अर्थात जन्म लेता है, शरीर सत्ता वाला दिखता है। आत्मा अव्यक्त है, शरीर नित्य बदलता है, शरीर नित्य बढ़ता है, शरीर नित्य नष्ट होता है, शरीर नित्य घटता है। शरीर, इस प्रकार शरीर के 6 विकार हैं। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि शरीर का धर्म नष्ट होना है, आत्मा का धर्म नित्य स्वरूप है। अतः तेरे शरीर का ये धर्म है कि आत्मा को समझे और जो वस्तु स्थायी रूप से संसार में रहने वाली है उसी के अनुरूप तू कार्य कर, अपने कर्म कर। शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर का धर्म है कि वह आत्मा को जाने। यदि कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानना चाहता तो वह अधर्म है। तो आइए आप भी धर्म को पकड़ें, आत्मा को समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें। मित्रों, आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी।